Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing extremely well. So today in this video we are going to solve problem of the day on the Geeks for Geeks platform. So today's problem is maximum number of 2 cross 2 squares. So as usual, first of all we'll be understanding the problem statement, then the logic part, and then we'll be coding it up. So make sure to be with me till the end of this video and we'll be solving this problem. But before proceeding further, make sure to subscribe my channel if you haven't done so. It will really motivate me to create more such content for you, and I believe the channel is going to be helpful for you. So do subscribe my channel, do join our Telegram community too. Well, let's get started with the problem statement now. Okay, so let's go through the question first. So the question says, given the base in units of a right angled isosceles triangle, find the maximum number of 2 cross 2 squares that can fit in the triangle with the given base. So we are having the base with us and we have a right angled isosceles triangle. So what is an isosceles triangle? So two sides are going to be same. This height and the base, they are going to be same. So we have to determine the maximum number of 2 cross 2 squares that we can fit in the given triangle with the base provided, right? So if the input is 8, so we are having 6 for the same. Like we can put 6 2 cross 2 squares, right, in this triangle. So we can refer to that image. Okay, so this is the triangle we have, right? And base क्या है हमारा? बेस यहाँ पे दिया है 8, right? तो हमारा बेस एंड हाइट दोनों 8 हो जाएगी. तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, देखो एक कट हमारा, जिसे आप ट्राई करोगे, ये एक कट लग जाएगा, दूसरा कट यहाँ पे लग जाएगा. या एक बार इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, सो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल. सो हेयर यू कैन सी दिस इज द ट्राइंगल, राइट? तो ये हमारा ट्राइंगल है एंड बेस हमें दिया है यहाँ पर 8, राइट? तो 8 एंड 8 हो गया, ठीक है. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे कितने 2 क्रॉस 2 के स्क्वायर्स बन सकते हैं? 6. समझते हैं कैसे. तो एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 2 क्रॉस 2 के 6 स्क्वायर्स बन सकते हैं जब ट्राइंगल का बेस हमें 8 दे रखता है. अभी आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे, देखो ये वाला जो, जैसे कि ये कैसे पार्टीशन हुआ, ये हमारा 8 है, राइट? सो 2 2 2 2 8, राइट? 2 2 2 2 8. ओके, तो देखो ये वाला पार्ट हमने रिमूव कर दिया, ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा हमारे स्क्वायर फॉर्म करने में. एंड बाकी जो बचा फिर हम उसको यूज कर रहे हैं. तो जैसे कि बेस अगर यहाँ पे 8 है, तो ये वाला पार्ट हमारा जो है, ये जो 2 पार्ट है, ये हमने रिमूव कर दिया, राइट? क्योंकि ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. अब ऊपर देखो, यहाँ पे देखो, अब हमारा बेस अभी कितना है? अभी हमने ये जब इतना बेस हटा दिया तो हमारा बचा 6, राइट? एंड 6 बेस है तो हमारे कितने स्क्वायर बन जा रहे हैं? 3. अब फिर ऊपर आप मूव करोगे तो देखो फिर से हमने बेस में से ये वाला पार्ट हटा दिया, ये बेस 2 हटा दिया, क्योंकि ये नहीं कंट्रीब्यूट करेगा हमारे 2 क्रॉस 2 स्क्वायर फॉर्म करने में. तो अब हमारे पास कितना बेस बचा है? कितना बेस है हमारे पास? 4. एंड कितने स्क्वायर बन जाएंगे? 2. ऊपर फिर मूव करेंगे तो यहाँ पे देखो फिर से हमने हटा दिया ये बेस 2, तो अब हमारे पास कितना बेस बचा है? 2. तो कितने स्क्वायर बन जाएंगे? 1. सो अब इनको ऐड कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 6. हमारे पास आ जाएगा 6, राइट? ओके, समझ रहे होगे आप, राइट? समझ रहे होगे. अभी यहाँ पे इस तरीके से मतलब इस तरीके से हमने ऑब्जर्व करा. एक चीज आप ऑब्जर्व करे होगे, तो हम कर क्या सकते हैं? हम कर क्या सकते हैं, देखो एक तरीके से एपी फॉर्म हो रही है, 3 + 2 + 1, लाइक दैट, राइट? तो जैसे कि हमने इस बेस का निकाल लिया था कि हमने ये एक बेस 2 का पोर्शन रिमूव कर दिया यहाँ से, तो हमारे कितने स्क्वायर्स बन सकते हैं? 3. तो अगर हम कर दें 3 × 3 + 1 / 2, राइट? यही तो हमारा फॉर्मूला होता है, n × n + 1 / 2, राइट? तो 3 × 3 + 1 हमारा 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे 2 आ जाएगा, 6 हमारा आंसर हो जाएगा, राइट? नाउ इफ लेट्स से हमारा जो बेस है हमें 7 दिया है, ठीक है? अगर हमारा बेस यहाँ पे 7 दिया है तो हमने बेस 2 का पार्ट हटा दिया, ठीक है? क्योंकि इससे हमारा स्क्वायर नहीं बन पाएगा. बेस 2 का पार्ट हमने हटा दिया, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था, ठीक है? तो अभी यहाँ पे बेस अगर हमने हटा दिए तो बेस हमारा हो गया 5, राइट? तो अब यहाँ पे देखो कितने हमारे बन जाएंगे स्क्वायर? 5/2, दैट इज 2, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये 2 क्रॉस 2 के 2 हमारे स्क्वायर बन गए, ये 2 क्रॉस 2 के 2 स्क्वायर बन गए, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है? ये हमारे 2 क्रॉस 2 के 2 स्क्वायर बन गए. ऊपर मूव करेंगे तो अब हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अब हमारा बेस हो जाएगा, अब देखो फिर से हम क्या करेंगे, 5 है, ठीक है? तो 5 में से ये वाला पार्ट हमारा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो हम इसको हटा देंगे, तो हमारे पास बेस हो जाएगा 3. तो अब 3 हो जाएगा हमारे पास बेस, राइट? तो हमारे अब कितने स्क्वायर हम 2 + 2 के स्क्वायर फिट कर सकते हैं? कितने 2 + 2 के स्क्वायर फिट कर सकते हैं? ये हमने हटा दिए.
एक, सिर्फ एक, राइट, ये 2 क्रॉस 2 का एक हो गया, ठीक है, सिर्फ एक कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो देखो 3 हमारे स्क्वायर बन पा रहे हैं, हमारे कितने स्क्वायर बन पा रहे हैं, 3 स्क्वायर बन पा रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। देखो ये नहीं होगा अभी, अब ऊपर ऊपर मूव करोगे तो ये पार्ट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बेस हमारा एक बचेगा। देखो ये एक है, ठीक है, यहाँ पे बेस मेंशन कर रखा है, ये एक है, ठीक है। हमें 2 क्रॉस 2 चाहिए, हमें 2 क्रॉस 2 चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखो एक एपी बन रही है, हमारी एपी बन रही है। जब आपने बेस, हमारे पास था 7, ठीक है, हमारे पास 7 था, हमने उसमें से माइनस कर दिया था 2, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। एंड तो हमारे इस बेस में कितने हमारे पास स्क्वायर बन रहे थे, 5/2 करा था हमने, 5/2 करा था, 2 बन रहे थे। फिर ऊपर मूव करा तो 1 बन रहा था, तो 2 + 1 हो गया, राइट। तो इसको हम बेसिकली कैसे भी कर सकते हैं, n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू हमारी 2 है, 2 इंटू +1 3 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास आ गया 3, राइट। तो हमें यही चीज करनी है, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यही चीज करनी है। तो इसको एक बार कोड में देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा कोड है, मतलब यही लॉजिक था। अगर ये क्लियर हो गया तो कोड तो बिल्कुल 3 लाइन का है, तो एक बार उससे भी देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो आप, बेस अगर हमारा 2 है, अगर देखो हम बेस 2 तो हटा ही रहे हैं ना, क्योंकि उससे तो हमारे इसको बनना ही नहीं है ना, ट्राइंगल टाइप बन जाएगा। तो अगर बेस ही हमें 2 दिया है तो कुछ फायदा नहीं है ना, फिर हमारा तो नहीं बन पाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये चेक कर ले रहे हैं कि अगर बेस हमारा 2 है तो सिंपली आप रिटर्न कर दो 0, राइट। एंड अदरवाइज हम क्या करें, वो जो 2 वाला चंक है हम उसको रिमूव करें, एंड इससे हमें क्या मिल जाएगा कि हमारे कितने स्क्वायर 2 क्रॉस 2 के बन सकते हैं। एंड देखो एपी फॉर्म हो रही थी, राइट, 3 2 1 इस तरीके से, 2 1 इस तरीके से, राइट। तो हम क्या कर देंगे, देखो सम ऑफ n नंबर्स होता है ना, राइट, कि 1 2 3 इस तरीके से। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे बेस इंटू बेस +1 डिवाइड बाई 2, राइट, और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, राइट, क्योंकि हम ना कुछ भी एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, ठीक है, ना कोई लूप चल रहा है सच। तो इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 1, राइट। सो कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। दैट्स फॉर माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, कीप लर्निंग, कीप प्रिपेयरिंग, बाय बाय।